राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। ये अष्टक हनुमान को विचरित तुलसीदास, पढ़ाई प्रेम से होते हैं सकल दुख है नाश। राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय हनुमान। भैया राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। श्री राम कथा के रसिक प्रभु, श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा करुमान। राम सिया राम जय जय हनुमान। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्री रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, वीरदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जानयि नैव जानयि न जान। अरे बंदाहु सिर तुलसी चरण, जिनके न्यो जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम। आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, राम सिया राम। प्रियांशु पांडे जी सीतापुर से और अजय मिश्रा जी अभी अभी जुड़े हैं लखीमपुर खीरी से। बहुत अच्छे हैं भैया, आप सभी लोग थोड़ा समय परमात्मा के चरणों में लगा रहे हैं। परमात्मा की बड़ी कृपा है। राम सिया राम जय जय हनुमान। मेरे राम हनुमान। देखिए श्री राम जी लंका से वापस अयोध्या पहुंच चुके हैं। वहां पर उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। आइए यहीं से कथा का प्रारंभ होता है। माताओं से भैया से मिल चुके हैं, कौशल्यावासियों से मुलाकात हो चुकी है राम जी की। आइए बड़ा सुंदर प्रसंग है, उत्तरकांड है।
दोहा नंबर 9 के साथ प्रारंभ हो रहा है। मेरे राम जी अयोध्या आ गए, मेरे राम जी अयोध्या आ गए। कौशल्या के चरण ने पुनितिन नाय माथ, आशीष दीने हरस तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सुमन भ्रष्ट नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़े अटारिन देखहीं नगर नारी नर वृंद। मेरे राम जी अयोध्या आ गए, मेरे श्री राम जी अयोध्या आ गए। भैया जब राम जी ने कहा ये हनुमान जी हैं, अंगद हैं, जामवंत हैं, विभीषण महाराज हैं, सभी लोगों ने कौशल्या के चरणों पर वंदन किया है। कौशल्या जी ने कहा आप मेरे भगवान श्री राम जी के तरह प्रिय हैं। ऐसी बात सुनकर के देवताओं ने सुमन वृष्टि की है और आकाश से फूलों की वर्षा से छा गई है। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अपनी अपनी छतों पर अटारियों पर चढ़कर रघुनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं और भगवान जी महल के लिए चल दिए हैं। मेरे राम जी अयोध्या आ गए, कंचन कलश विचित्र संवारे रे मेरे राम। सबहि धरे सज सज निज द्वारे सीताराम। आइए आनंद लीजिए। अरे बंदन वार पताका केतु हे मेरे राम, सबहि बनाए मंगल हेतु सीताराम। मेरे राम जी अयोध्या आ गए। जब आ गए हैं प्रभु तो समस्त अयोध्या में सोने के कलशों को विचित्र रूप से मणि रत्न आदि से सजा करके हर व्यक्ति ने अपने अपने दरवाजे पर रख लिया है। ऐसे मेरे हैं राम, 14 वर्षों बाद आए हैं, पूरा नगर सुसज्जित हो गया है। राम जी अयोध्या आ गए, मेरे श्री राम जी अयोध्या आ गए। विवेक भैया, राजन बाबू, मेरी कथा परमात्मा के नाम चर्चा में भाग लिए हैं। परमात्मा कृपा बनाए रखे। मेरे राम जी अयोध्या आ गए। सजाया है भैया। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। सजाया है पूरा अयोध्या को, सजा दिया है दीपों से, दीपों से अयोध्या को सजाया है। सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया है, कलश बना बना करके दीपक जला दिए हैं। क्यों? मेरे राम जी अयोध्या आ गए। 14 वर्षों बाद आए हैं मेरे राम, और राम सबको प्रिय हैं। राम सबको प्रिय हैं मेरे भैया। राम की सब बहुत प्यार करते हैं। अरे बीते सकल सुगंध सिंचाई, अरे बीते सकल सुगंध सिंचाई, खजमन रच बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरस नगर निशान बहु बाजे। यह मेरे राम जी अयोध्या आ गए, आ गए, आ गए। मेरे राम जी अयोध्या आ गए। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से, सुगंधित द्रव्य छिड़क दिए गए हैं भैया। गलियों में सिंचाई गई हैं, गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई हैं। गलियों में, दरवाजों में स्वागत लिखा गया है, स्वागत। मेरे राम जी अयोध्या आ गए। जय हो सिया राम, मेरे राम सिया राम, मेरे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम। आ गए भगवान। सुनील तिवारी जी भी आ गए। ये नियमित सुनता है, नियमित जितना समय है सुनते हैं, नियमित है भैया। बहुत सुंदर बात है। कंचन
जहाँ तहाँ नारी निछावर करही, देही आशीष हरस उर भरही, कंचन थार आरती नाना, युवती सजे करहि शुभ गाना। क्यों? मेरे राम जी अयोध्या आ गए श्री राम जी अयोध्या आ गए। जहाँ तहाँ स्त्रियां सड़कों पर बीच चौराहे पर खड़ी हैं, निछावर दे रही हैं। क्यों? राम जी अयोध्या आ गए हैं। 14 वर्षों बाद हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने की थालों में अनेक प्रकार की आरती सजा करके खड़ी हैं, मंगल गान कर रही हैं, सज संवर करके। क्यों? हो मेरे राम जी अयोध्या आ गए। आजकल भैया 4 दिन आप ना आओ, 14 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाओ, आदमी भूल जाता है कहाँ गए पता नहीं। अपने मतलब से मतलब है दुनिया को। वहाँ अयोध्या का हाल देखिए। जब अयोध्या में भगवान आए हैं तो समस्त गांव की, समस्त राजधानी की स्त्रियां तैयार होकर के दीप लेकर के खड़ी हैं। क्यों? मेरे राम जी अयोध्या आ गए। अरे करहीं आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके, पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। और आरती सजाई नहीं है भैया, सारी स्त्रियां युवतियां कौशल्या मैया के साथ भगवान की आरती कर रही हैं। क्यों? कि मेरे राम जी अयोध्या आ गए, पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, राम राम निगम शेष शारदा बखाना, सीताराम। ऐसी अयोध्या सजी है जिसका वर्णन शारदा नहीं कर सकते, शेष और शारदा बखान नहीं कर सकते। आ गए मेरे प्रभु आ गए, अयोध्या आ गए। रामचंद्र जी भी आ गए, रुद्रांश भी, और अनुराग तिवारी जी। बड़ी सुंदर कथा है। राम सिया राम सिया राम। अरे तेऊ यह चरित देख ठगी रही, अरे वो माता सुगुन नर किम कहीं, राम जी अयोध्या आ गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकता है जब सब ठगे जैसे खड़े हैं, रास्ता देख रहे हैं कि मेरे राम भैया आ गए हैं। वाह, 14 वर्ष बीत गया, प्रभु आ गए। अरे नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपत विरह दिनेश, अस्त भये विकसत भई, निरख राम राकेश। होहि सगुन शुभ विवेद विधि, बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करे, भवन चले भगवान। मेरे प्रभु भवन चले हैं भगवान। स्त्रियां कुमुदनी जैसी हैं। अयोध्या सरोवर है। श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह से सूर्य के ताप से वो मुरझा गई थी। कल्पना देखिए, अयोध्या क्या है? तालाब। स्त्रियां कुमुदनी पुष्प की तरह हैं। सूर्य भगवान का विरह जो है वो सूर्य की तरह है। भगवान राम का विरह, उसके ताप से स्त्रियां जो है मुरझा गई है भैया। जब मुरझा गई हैं तो फिर क्या हुआ? राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर राम सिया राम वो खिल उठी हैं। मेरे राम जी अयोध्या आ गए। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो गए रहे हैं। अरे राम सिया राम जय जय राम जय।
मेरे राम जी अयोध्या आ गए। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, तासु अरे प्रथम तासु ग्रह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुन निज भवन गवन हरि कीन्हा। राम जी अयोध्या आ गए। भगवान ने सब स्त्री और सब नगरवासियों को सुख दिया। फिर रामचंद्र जी अपने नगर को अपने महल को प्रस्थान किया है। महल में सबसे पहले वो कैकेयी के महल में गए। क्यों? कैकेयी माता बहुत व्यथित थी कि मेरी वजह से सब हुआ, मैं न होती तो शायद ये न होता। कैकेयी मैया को बड़ा दुख था, ये सब मेरे कारण हुआ है। इसलिए शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जाना कि मेरी कैकेयी माँ को लज्जा आ रही है, इसलिए वो सबसे पहले उनके महल में गए और मिले और उन्हें समझा बुझा करके बहुत सुख दिया। कहा, मेरी मैया, विधि का विधान बड़ा प्रबल है, आपका कोई दोष नहीं, हम तो विधि के विधान के अधीन हैं। बहुत प्रकार से समझाया है। फिर श्री भगवान हरि जी रामचंद्र जी अपने महल को गए। मेरे राम जी अयोध्या आ गए, आ गए, आ गए, कि पुरवासी हर्षा गए। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी तब भय, पुर नर नारी सुखी तब भय। कृपा सिंधु जब अज मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी तब भय। हाँ, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुधन समुदायी। इसलिए खुश हो गए कि महल चले गए, इसका मतलब दोबारा नहीं जाएंगे। महल को गए, स्त्री के नगर सब वासी सुखी हो गए। अब राजा राम बने। एक अच्छा आदमी अगर कोई राजा बन रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है, तो इसी प्रकार से खुश होना चाहिए। सब राजा तो नहीं बन सकते। राम आए हैं, अब राम राजा बनेंगे। इस प्रसन्नता में पूरा नगर झूम रहा है। आहा, ऐसे ही झूमना चाहिए। कोई सही व्यक्ति कहीं कोई पद पर बैठ जाए, मन में ईर्ष्या न करते हुए हर्ष के साथ स्वागत करना चाहिए। और यहाँ तो अच्छा बने तो बुराई है, बुरा बने तो बुराई है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, झूठ, पाखंड, अन्याय को निकाल के हृदय से परमात्मा में ध्यान करते हुए कर्म करोगे तो आनंद ही मिलता है साहब, दुख नहीं हो सकता। मेरे राम जी अयोध्या आ गए। निशाचरों को मारकर मेरे राम अयोध्या आए हैं। अयोध्यावासी बड़े खुश हैं। अरे गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, राम राम, आज सुघरी सुदिन समुदाय सीताराम। गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलाया है। आहा, ब्राह्मण आ गए। अब तो ब्राह्मण अपने कर्म से बहुत भ्रष्ट होते जा रहे हैं भैया। ब्राह्मणों को बहुत सम्मान मिलता था, आज भी मिलना चाहिए, लेकिन मेरे राम जी अयोध्या आ गए। गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलाया है कि आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन, आज सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन। वशिष्ठ जी बोले, सब द्विज देहु हरसि अनुशासन। राम राम, रामचंद्र बैठे सिंहासन सीताराम। भगवान सिंहासन पर बैठे। हे ब्राह्मणों, हर्षित होकर के आज्ञा दीजिए। अरे ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर के मेरे राम सिंहासन पर बैठते हैं।
जो ब्राह्मणों का अपमान करेगा वो नष्ट हो जाएगा भाई साहब, नष्ट हो जाएगा, बचेगा नहीं। उसकी संपत्ति, साधन सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण धरती के देवता हैं, भूदेव हैं। राजा वशिष्ठ, राजा दशरथ ने कई बार ब्राह्मणों की पूजा की है। जो राजा हुए हैं प्रकार ने ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। आदरणीय योगी और मोदी जी भी ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं। मेरे राम जी अयोध्या आ गए, सब दिज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, अरे सुनत सकल बेप्रन अति भाए, सुनत सकल बेप्रन सब भाई। राम जी अयोध्या आ गए, मेरे राम जी अयोध्या आ गए। देखिए फेसबुक पे कनेक्शन कट जा रहा है क्योंकि थोड़ा नेटवर्क की समस्या है भाई। हरे राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय। हम अमरदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार चंद तिवारी जी जुड़े हैं, बहुत सुंदर बात है। अरे सब दिज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, अरे सुनत सकल बेप्रन अति भाई। राम अयोध्या आ गए। सब लोग, आप सभी ब्राह्मण हर्षित होकर के आज्ञा दीजिए जिसमें श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान हो, सिंहासन पर बैठे। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही ब्राह्मणों को अच्छे लगे हैं। कहाँ बचन मृदु विप्र अनेका, जय हो देव जग अभिराम राम अभिषेका देव। कहाँ बचन मृदु विप्र अनेका, राम राम जग अभिराम राम अभिषेका सीताराम। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजय, राम राम महाराज कहाँ तिलक करी, जय सीताराम। अब विलंब नहीं करिए। सब अधिकों ब्राह्मण कोमल वचन कहे, श्री राम जी का राज्याभिषेक समस्त जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए, महाराज जी का तिलक शीघ्र ही करिए। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मेरे राम बनेंगे राजा, सब सुखी हो समाजा। मेरे राम बनेंगे राजा, अब सुखी हो समाजा। तब मुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चलो हर साई, सुनत चलो हर साई। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत संवारे जाय, आज तुरत संवारे जाय। राम सिया राम जय जय राम। अरे जहाँ तहाँ धावन पठाई पुनि, मंगल द्रव्य मगाई, मंगल द्रव्य मगाए तो भूली, मंगल द्रव्य मगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुन सिरुनाय हुआ, अरे पुर सिरुनाय हुआ। मेरे राम बनेंगे राजा, सुख होए समस्त समाजा। मेरे राम बने हैं राजा, अब बनने जा रहे हैं भैया। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, वो हर्षित होकर उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेक रथ घोड़े और हाथी सजाए हैं। राम सिया राम जय जय। घोड़े और हाथी सजाए हैं और जहां तहां सूचना देने वाले धावनों को भेज दिया है, जाइए मांगलिक वस्तुएं लेकर के आइए। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है।
मेरे राम बनेंगे राजा, सुख पाए सर्व समाजा। मेरे राम बने हैं राजा, सुख पाए सर्व समाजा। मेरे राम बनेंगे राजा। राम सिया राम। नवा पारायण 8वां विश्राम है। आइए, अब राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं, पूरी अयोध्या सजाई जा रही है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई राम राम, देवन सुमन बेस्ट झर लाई सीताराम। अरे अवधपुरी अति रुचिर बनाई राम राम, देवन सुमन वृष्टि झर लाई सीताराम। अवधपुरी को सजा दिया गया है और देवता लोग फूलों की बरसात कर रहे हैं। राम राम, मेरे राम बनेंगे राजा, सुख होगे सर्व समाजा। सुखी होगा सर्व समाजा। अरे राम कहा सेवकन बुलाई, आओ भैया प्रथम सखन अनुभाव हो जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रामचंद्र जी ने कहा सेवकों को बुला करके जाओ, पहले मेरे भाइयों को स्नान ध्यान करा दो। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये राम राम। अरे सुग्रीवादि तुरत नहलाए सीताराम। अरे पुण्य करुणा निधि भरत हकारे राम राम। अरे निज कर राम जटा निरुहारे सीताराम। जय हो। राम बनेंगे राजा, सुख होगा सर्व समाजा। सुखी होगा सर्व समाजा। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणानिधि श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनको अपने हाथों से उनकी जटा को सुलझाया है, धुला और सुलझाया। ये है भाई भाई का प्रेम। अरे अनवाये प्रभु तीनहु भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। शेष कोटि सत सकहि न गाई। राम सिया राम। राम जी अपने भाइयों को, भक्त वत्सल कृपालु श्री रघुनाथ जी तीनों भाइयों को स्नान करा रहे हैं। राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं। मेरे राम बनेंगे राजा, सुखी होगा सर्व समाजा। मेरे राम बनेंगे राजा। नहलाया है, स्नान कराया, सब आभूषण धारण कराए हैं। कर मज्जन प्रभु भूषण साजे राम राम। अंग अनंग देख सत लाजे सीताराम। भगवान ने सबको नहलाया, अपने भाइयों को स्नान ध्यान कराया है। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सासुन सादर शान की मज्जन तुरत कराए। मंजन राम प्रताप मिश्रा जी, मामा जी हमारे फरुखाबाद से, संजय कुमार मिश्रा जी और एडवोकेट कुमार चंद्र जी राम चर्चा में आए हैं। भगवान कृपा बनाए रखे। राम सिया राम, सिया राम। सासुन सादर जान की, मेरी मैया ने अपनी सासुओं का स्नान ध्यान कराया। उनके अंग में दिव्य वस्त्र और शेष आभूषण भली भांत सजा दिए हैं। राम बाम दिश शोभति, रमा रूप गुण खानी। आइए दर्शन करिए। राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। उत्तरकांड का 11वां दोहा है। अरे राम बाम दिश सोहते, ओ रमा रूप गुण खानी। देख मातु सब हरसी, जन्म सुफल निज जान।
राम सिया राम। सुन खगेश तहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। राम बाम दिस शोभित, राम जी के बाईं तरफ मेरी सीता माता सुंदरता को प्राप्त कर रही हैं और सभी माताएं अपना जीवन को सफल मान रही हैं। यहाँ पर एक शिक्षा है मेरे भाइयों और मेरी माताओं, जब बहू अपने पति के साथ, आपके बेटे के साथ सुख पूर्वक आसीन हो तो आपको खुश होना चाहिए, उलझन में नहीं आना चाहिए। बहुत सी माताएं उलझन में आ जाती हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बहू इतना खुश क्यों है, और कुछ न कुछ बोल देती हैं। बहू को ये पीड़ा जीवन भर सताती है। फिर माताएं जब वृद्ध हो जाती हैं, गिन गिन के सारे दांव निकाले जाते हैं। इसलिए यदि बहू खुश है तो आपको खुश रहना चाहिए। बेटे के साथ अगर प्रसन्न चित्त होकर के रह रही है तो आपको तो गदगद होना चाहिए साहब, आप ही का तो बेटा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, होता है इसके विपरीत। बेटी अगर दामाद के साथ खुश दिखती है तो माताएं प्रसन्न हो जाती हैं। बहू अगर बेटे के साथ खुश रहती है तो दुखी हो जाती है, किसी भी तरह से बहुत उपाय करती हैं, राम सिया राम, फिर उनकी दुर्गति हो जाती है। राम सिया राम सिया राम। देखिए यहाँ पर माताएं बहुत प्रसन्न हैं। राज सिंहासन पर बाएं सीता मैया बैठी हैं, साथ में माताएं हर्षित हैं। काकभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं, सुन खगेश तहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। ब्रह्मा, शिव और समस्त मुनि चढ़ विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। भगवान आके हैं विमान से चढ़ करके देखने के लिए भगवान का जो राज्याभिषेक हो रहा है। राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, सुरत दिव्य सिंहासन मांगा। अरे रवि सम तेज सुबरन न जाई, बैठे राम दिजन दिजन। अरे बैठे राम दिजन सिर नाई, बैठे राम दिजन सिर नाई। मेरे राम बनेंगे राजा, सुख होगा सर्व समाजा। मेरे राम बनेंगे राजा, मेरे राम बने हैं राजा, सुख होगा सर्व समाजा। मेरे राम 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 मेरे राम। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुबरन न जाई, बैठे राम दिजन सिर नाई। बैठे राम दिजन सिर नाई। देखिए दिव्य सिंहासन मंगाया गया है। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी का प्रेम भर आया। दिव्य सिंहासन मंगवाया गया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। बड़ा दिक्कत है भैया आपको।
राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। ब्राह्मणों को सिर नवा करके हनुमान जी बाबा महाराज की तरफ देखते हुए श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। जनक सुता समेत रघुराई, पेखि प्रहसय पुण्य समुदायी। अरे पेखि प्रहर से मुनि समुदायी, वेद मंत्र तब विजन उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। राम सिया राम जय जय राम। श्री जानकी सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हो गया है। राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। वेद मंत्र तब विजन उचारे, वेद मंत्र बोलने लगे ब्राह्मणों ने। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। जय हो राम तुम्हारी जय हो राम, अरे जय हो राम तुम्हारी जय हो राम। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, राज तिलक होने लगा है भैया। पुन सब विप्रनयाय सुदीन्हा, सुत बिलो की हरसी महतारी। अरे बार बार आरती उतारी, जय हो राम तुम्हारी जय हो राम, अरे जय हो राम तुम्हारी जय हो राम। मुनि वशिष्ठ ने तिलक किया है और फिर उन्होंने ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी है। मेरे राम का राज्य तिलक हो रहा है। अरे जय हो राम तुम्हारी जय हो राम, जय श्री राम। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और बार बार आरती उतार रही हैं। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी जय हो राम। विप्रन दान विविध विधि दीन है राम राम। देखिए ब्राह्मणों को बार बार दान दे रहे हैं, बहुत आदर कर रहे हैं। जाचक सकल अजाचक कीन्हे सीताराम, सिंहासन पर त्रिभुवन साई राम राम। अरे देख सुरन दुंदुभि बजाए, जय श्री राम। मेरे राम को सिंहासन पर देखा, देवता लोग दुंदुभि बजाने लगे हैं। मेरे राम मेरे राम राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। आइए सिंहासन पर देखकर समस्त देवता लोग खुशी के मारे झूम रहे हैं। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी। आइए छंद का दर्शन करते हैं। बड़ा सुंदर छंद लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने। नेटवर्क की प्रॉब्लम है भैया। मेरे राम सिया राम मेरे राम तुम्हारी जय जय हो घनश्याम तुम्हारी। अरे नभ दुंदु विबाजहि विपुल, राम सिया राम नभ दुंदु विबाजहि विपुल। गंधर्व किन्नर गावहीं, नाचहि अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषण हनुमनादि समेत ते, भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यजन धन, चर्म शक्ति विराजते। राम सिया राम। आकाश में बहुत से नगाड़े बजने लगे भैया। गंधर्व किन्नर गाना गा रहे हैं
अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। क्यों? मेरे राम बने हैं राजा, सुखी हो गया सर्व समाजा। मेरे राम बन गए राजा, सुखी हो गया सर्व समाजा। देवता मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान, सुग्रीव आदि क्रमशः छत्र, चौर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए सुशोभित हो रहे हैं। मेरे राम बने हैं राजा, सुखी हो गया सर्व समाजा। मेरे राम बन गए राजा। श्री सहित दिन कर बंस भूषण, काम बहु छवि सोहहि। नव अम्बुधर बर गात अंबर, पेत सुर मुन मोहि। मुकुटांग दाद विचित्र भूषण, अरे अंग अंग ही प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन, नर नेत्र खंतिजे। आइए राजा राम जी के दर्शन करते हैं। मेरे राम बने हैं राजा, सुखी होगा सर्व समाजा। जब राम बने हैं राजा, सुखी होगा सर्व समाजा। श्री सीता जी से सूर्य के वंश विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। आइए मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़े कंधे हैं। मेरे राम बने हैं राजा, सुखी होगा सर्व समाजा। मेरे राम मेरे राम मेरे राम बने हैं राजा। राजवीर सिंह जी और नरसिम्हा देव जी ऑनलाइन कथा के माध्यम से जुड़े हैं। प्रभु की कृपा बनी रहे। चल रहा है लंका उत्तरकांड। आइए, भगवान का राजा अभिषेक हो गया और समस्त देवी देवता और वहाँ की प्रजा प्रसन्न हो गई है। जय ब्रह्म अजमय दैत्य मनुभव गम्य मन पर ध्यावहि। ते कहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि। छंद है भाई साहब, बहुत सुंदर है। करुणा यतन प्रभु सद गुना कर देव यह बर मांगहि। मन बचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुरागहि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा जन्मा है, अद्वितीय है, केवल अनुभव से जाना जा सकता है। जय ब्रह्म अजमय दैत्य मनुभव गम्य मन पर ध्यावहि। केवल मन से परे हैं ब्रह्मा। इस प्रकार कहकर उन ब्रह्मा का लोग ध्यान करते हैं। तो ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य ही आपका सगुण यशी गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान दे, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से समस्त विकारों को त्याग कर आपके चरणों में प्रेम करें। मन वचन करुणा यतन प्रभु सद गुना कर देव यह बर मांगहि। मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुरागहि। सबके देखत वेदन बिनते कीन्ह उदार। अंतर ध्यान भये पुनि गए ब्रह्म आगा। सब वेदों ने सब देखते हुए श्रेष्ठ विनती की और अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्म लोक चले गए। यानी देवता, संत, मुनि, वेद सब आए हैं, सब राम जी की स्तुति कर रहे हैं।
बैनते सुन शंभु तब आये जहाँ रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। अरे जी पूरित पुलक शरीर। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी महाराज सुनो। तब भगवान शिव जी भोलेनाथ वहां पर पहुंचे हैं और रघुवीर जी की गदगद होकर के स्तुति करने लगे हैं। मेरे राम बन गए राजा, सुखी हो गया सर्व समाजा। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे प्रभु राम, मेरे राम मेरे राम प्रभु राम मेरे राम। आइए भोलेनाथ के साथ हम लोग भी स्तुति करते हैं। आइए। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। भवताप भयाकुल पाहि जनम, जय राम रमा रमनम समनम। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभु। शरणागत मांगत पाहि प्रभु। दस शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूर महाभरि भूरि रुजा। रजनेश्वर वृंद पतंग रहे, तर पावक तेज प्रचंड दहे। राम श्री राम। महिमंडल मंडल चारु तरम, गत सायक चाप निसंग बरम। मदमोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजनी। मेरे राम बन गए राजा, सुखी हो गया सर्व समाजा। मेरे राम बन गए राजा, सुखी हो गया सर्व समाजा। आइए इसका भावार्थ समझ लें, फिर आगे प्रार्थना करते हैं। जय राम रमा रमनम समनम। हे राम रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश प्रभु, हे जिस व्याकुल सेवक की रक्षा कीजिए, संताप का नाश करने वाले भगवान आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल सेवक की रक्षा कीजिए प्रभु। अवधेश सुरेश रमेश विभु। अवधेश अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभु, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, हे 10 सिर और 20 भुजाओं के रावण का नाश करके कत दूर महाबहि भूरि रुजा। पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी। रजनीशर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे भगवान, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडल चारु तरम, आप पृथ्वी के अनंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हैं। गत सायक चाप निसंग बरम, मदमोह महाममता रजनी। हम कुंज दिवाकर तेजयनी। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह का नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरणों के समूह हैं। मन जात के रात निपात किए, कामदेवी रूपी भूल ने मनुष्य रूपी हिरण के हृदय में
सुभोग बारूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। मन जात के रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहीं। हतिनाथ अनाथ निपाही हरे, विषया बन पावरी भूल परे। विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए पामर अनाथ जीवों की रक्षा करो प्रभु। बहु रोग वियोग न लोग है ये, बहुत से रोग और वियोगों दुखों के कारण मारे गए हैं, मरे हुए हैं। भवदग्नि निरादर के फल ये सब आपके चरणों के निरादरों का फल है प्रभु। ये सब जो रोगी हैं, जो मर रहे हैं, जो ज्वार बुखार डेंगू मलेरिया से पीड़ित हैं, सब आपकी निरादर हैं, आपका निरादर कर रहे हैं। ओ बहु रोग वियोग न लोग हुए, भवदग्नि निरादर के फल भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जो करते। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते हैं तथा भवसागर में पड़े हैं, अति दीन मलिन दुखित नहीं, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। जिनके आपके चरणों में प्रीति नहीं है प्रभु, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन और उदास और दुखी रहते हैं प्रभु, दुखी रहते हैं। अवलंब भवंत कथा जिनके, राम सिया राम। देखिए समझिएगा, कथा बहुत सुंदर है। क्या कह रहे हैं? अति दीन मलिन दुखी नहीं, वही लोग दुखी हैं, मलिन हैं, दीन हैं, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। जो आपके पंख और पंकजों में प्रीत नहीं रख रहे हैं, पंकज जैसे पद में कमल रूपी। अवलंब भवंत कथा जिनके, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है। प्रिय संत अनंत सदा तिद के, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, जिन तिनके सम वैभव व विपदा। यही ते तब सेवक होती मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। नहीं राग न लोभ न मान सदा, उनमें न राग है, आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। इनको जो आपकी कथा में रत रहते हैं, कथा कहते सुनते हैं, सुख और दुख समान है। इसीलिए मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता से आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध ही। तम मानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। आहा, वे प्रेम पूर्वक नियम से निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को सम्मान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजय। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर। करित मुनि मानस पंकज भंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजय। तब नामी जपापी, तब नामी जपामि नमामि हरि। भव रोग महागदमन अरि। मैं आपको भजता हूँ प्रभु, आपकी शरण में हूँ मालिक।
हे हरि, आपका नाम जपता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि हैं और अभिमान के शत्रु हैं महाराज। ये प्रभु की स्तुति भोलेनाथ जी कर रहे हैं। अरे गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमणम, रघुकुंद निकंद द्वंद घनम, महिपाल विलोकय दीन जनम। बहुत सुंदर है भैया, आप गुण और शील कृपा के परम धाम हैं। आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूहों का नाश कर दीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डाल दीजिए। भोलेनाथ ने ये प्रार्थना करी है। मेरे राम बने हैं राजा, सुखी भयो है संत समाजा। मेरे राम बन गए राजा, सुखी हो गयो संत समाजा। सुखी हो गयो संत समाजा, सुखी हो गयो संत समाजा। बार बार बर मांगहूँ, हरस देहु श्री रंग। ये दोहा कई बार मैं पढ़ता हूँ। यहाँ शंकर भगवान जी भगवान से कहते हैं, बार बार बर मांगहूँ, हरस देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भगत सता सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ, मुझे आपके चरण कमलों में अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही वरदान दीजिए। वरन उमापति राम गुण, हर्ष गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिखा, तब प्रभु कपिन दिवाये, सब विध सुख प्रदवास। राम सिया राम। भगवान श्री राम जी की स्तुति वंदन करते हुए श्री भगवान शंभुनाथ भोले बाबा कैलाश को चले गए हैं। तब रघुनाथ जी ने अपने साथ आए हुए बानरों को सब प्रकार से सुख देने वाला निवास स्थान उपलब्ध कराया है। हरे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मेरे राम बन गए राजा, सुखी हो गयो संत समाजा। मेरे राम बन गए राजा, सुखी हो गया संत समाजा। सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दामिनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहाय नर बिरत विवेका। राम सिया राम। सुन खगपति यह कथा पावनी। हे गरुण जी सुनिए, सबको पवित्र करने वाली दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तापों का, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। राम बन गए राजा, सुखी हो गया संत समाजा। मेरे राम बन गए राजा, सुखी हो गया संत समाजा। अरे सुन खगपति यह कथा पावनी। एक कथा बड़ी पावनी है। त्रिविध ताप भव भय दावनी। तीनों तापकार के तापों को नष्ट कर देती है। ओ महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लाहे नर बिरत विवेका। इस अभिषेक कथा प्रसंग को सुनने से बहुत आनंद आता है। देख काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। शेष काम नर अरे सुनहि जगावहि। जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और गाते हैं
उन्हें अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति मिल जाती है। अरे सुर दुर्लभ सुख अरे कर जग माही, फिर अंत काल रघुपतिपुर जाहि, अंत काल रघुपतिपुर जाहि, अंत काल रघुपतिपुर जाहि। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुवरपुर जाहि, अंत काल रघुवरपुर जाहि। और जो मनुष्य जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर वो मनुष्य अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। कौन? अरे जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, क्या? राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। फिर सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपतिपुर जाहि, अंत काल रघुपतिपुर जाहि। राम सिया मेरे राम बन गए राजा, सुखी हो गया संत समाजा। मेरे राम बन गए राजा, सुखी हो गया संत समाजा। सुनहि विमुक्त बिरति अरु बिसई। आइए राम कथा के बारे में, इस चर्चा के बारे में क्या क्या कहा गया है सुनो। अरे सुनहि विमुक्त बिरत अरु बिसई, लाहि भगत गति संपत्ति नई, लाहि भगत गति संपत्ति नई। सुनहि विमुक्त बिरत अरु बिसई। जो इसे जो जीव मुक्त हो, जीव मुक्त जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, उनको क्या होता है? क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति प्राप्त होती है। सुनहि विमुक्त बिरत अरु बिसई, लाहि भगत गति संपत्ति नई। लाहि उनको रोज मिलती है। खगपति राम कथा में बरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी। सुमति विलास त्रास दुख हरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी। खगपति राम कथा में बरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी। आहा, जो जीवन मुक्त होकर विरक्त और विषयी सुनते हैं, वो क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति पाते हैं। हे पक्षीराज गरुण, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है। जो जन्म मरण और भय दुख को हरने वाली है। खगपति राम कथा में बरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, राम राम। अरे बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, राम कथा। मोहन नदी का सुंदर तरनी, राम कथा। बिरत विवेक भगति दृढ़ करनी, राम कथा। बिरत विवेक भगति दृढ़ करनी, राम कथा। मोहन नदी का सुंदर तरनी, राम कथा। नित नवम नित नव अरे नित नव मंगल कौशल पुरी है, राम कथा। हर्षित रहे लोग सब कुरी है, राम कथा। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, राम कथा। सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, राम कथा। राम कथा सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, राम कथा।
फिर अंत काल रघुपतपुर जाहि राम कथा। अरे सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी राम कथा। लाहि भगत गति संपत्ति नई है राम कथा। खगपति राम कथा में बरनी है राम कथा। सुमत विलास त्रास दुख हरनी राम कथा। विरत विवेक भगत दृढ़ करनी राम कथा। मोहन नदी कहाँ सुंदर तरनी राम कथा। ये राम कथा है, वैराग्य विवेक भक्ति को दृढ़ करने वाली है। मोह रूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव हो रहे हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित हो रहे हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज हे भगवान। सबके जियहि नमत शिव मुनि अज सीताराम। मंगन बहु प्रकार पहिराए मेरे राम। विघ्न दान नाना विधि पाए मेरे राम। श्री राम जी के चरण कमलों में से शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार से वस्त्राभूषण पहनाए गए हैं। ब्राह्मणों को नाना प्रकार से दान दिए जा रहे हैं। मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम बन गए राजा। सुखी हो गया संत समाजा। मेरे राम मेरे राम मेरे राम सिया राम जय जय हनुमान। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जानहि दिवस तिन गए मास खट बीति। दाद न जान ला गए मास खट बीत। वानर सब आनंद में मग्न है। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। दिन जाते देर नहीं लगी भैया। 6 माह बीत गए। राम सिया राम सिया राम। बिसरे ग्रह सपने हो सुध नाही। ये राम कृपा जिम पर द्रोह संत मन माही है राम कृपा। ये राम की कृपा है। सब लोग अपना घर भूल गए। जागृत की बात तो क्या, उन्हें स्वप्न में घर की याद नहीं आ रही है। मेरे राम कृपा। अरे बिसरे ग्रह सपने हो सुध नाही है राम कृपा। जिम पर द्रोह संत मन माही है राम कृपा। तब रघुपति सब सखा बुलाए हे मेरे राम। आई सब ही सादर से रुनाए मेरे राम। बिसरे ग्रह सपने हो सुध नाही है राम कृपा। जिम पर द्रोह संत मन माही राम कृपा। उन लोगों को अपने घर की याद भूल गई। स्वप्न में भी घर की याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात की याद नहीं आती। फिर तब रघुपति सब सखा बुलाए मेरे राम ने सभी सखा को बुलाया है। आई सब सादर सिर नाये सीताराम। बोलो भगवान क्या आज्ञा है। परम प्रीति अरे परम प्रीति समीप बैठारे मेरे राम। भगत सुखद मृदु वचन उचारे मेरे राम। परम प्रीति समीप बैठारे मेरे राम। भगत सुखद मृदु वचन उचारे मेरे राम। तुम अति कीन्ह मोर सेवकाई बोले राम। मुख पर कह विध करहूं बड़ाई कहते राम। क्या कहा? बड़े प्रेम से राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहने लगे। तुम
तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है। मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। राम जी कह रहे हैं, अरे ताते मुझ तुम अति प्रिय लागे बोले राम। मम हित लागे भवन सुख त्यागे हैं मेरे राम। बोले राम मेरे बोले राम, ताते मुझ तुम अति प्रिय लागे राम। मम हित लागे भवन सुख त्यागे कहते राम। अनुज राज संपत्ति भय देही बोले राम। देह गेह परिवार स्नेह कहते राम। क्या बोले, मेरे हित के लिए तुम लोगों ने अपने घरों को, सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया है। इससे मुझे तुम अत्यंत प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, राम सिया राम। अनुज राज संपत्ति भय देही, देह गेह परिवार स्नेही। सब छोड़ दिया आपने हमारे लिए, सब। अरे सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। भगवान ने कहा, भाई यहाँ तक मेरी जानकी, राज्य, पाठ, धन, दौलत, ये कुछ मुझे प्रिय नहीं है। ये सब मुझे प्रिय इतने नहीं है जितने आप प्रिय हैं। क्या है चौपाई का दर्शन करिए एक बार फिर। क्या है भैया, अरे अनुज राज संपत्ति भय देही कहते राम। देह गेह परिवार स्नेह बोले राम। सब मम प्रिय तुम्हें, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना बोले राम। रखान कहो मोर यह बाना कहते राम। सबके प्रिय सेवक यह नीति मेरे राम। मोरे अधिक दास पर प्रीति कहते राम। ये सभी मुझे प्रिय है परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, ये नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर विशेष प्रेम है। अरे अब गृह जाओ सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जान कर हो अति प्रेम, जान कर हो अति प्रेम। हे सखा लोग, अब सब लोग घर जाइए। अरे मेरे राम, अरे कहते हैं राम, जाइए वहाँ दृढ़ से नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुन प्रभु बचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसरितन गए। हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सब भूल गए। प्रभु के वचन सुनकर ऐसे प्रेम मग्न हो गए, सबको अपने देह की सुधि भूल गई है भैया। अरे एकटक रहे जोर करे आगे, हाथ जोड़े खड़े हैं एकटक। अरे सकहि न कछु कहि अति अनुरागी, सकहि न कछु कहि अति अनुरागी। बहुत खड़े हैं हाथ जोड़ करके, टकटकी लगाई देख रहे हैं। ये क्या कहा, परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा मेरे राम। कहाँ है विविध विध ज्ञान विशेखा मेरे राम ने देखा। अत्यंत प्रेम से तो उनको अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान देकर के समझाने लगे हैं। अरे प्रभु सन्मुख कछु कहीं न पा रहे,
प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि। और पुन पुन चरण सरोज निहारहि। बार बार भगवान के चरणों की तरफ देख रहे हैं। इसको कहते हैं सेवा, सेवकों की सेवा। आज कह दो घर जाओ, आदमी भाग लेता है, भाग मेरे राम के सेवक देखे। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि। प्रभु के सम्मुख कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देख रहे हैं। मेरे राम तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वही प्रथम ही पहिनाए, बसन भरत निज हाथ बनाए। प्रभु ने विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को मंगाया है। सुग्रीव जी को जो वस्त्र पहनाया गया उसको भरत भैया ने अपने हाथों से बनाया है। हरे राम सिया राम प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए रे राम। लंका पति रघुपति मन भाए सीताराम। अंगद बैठे रहा नहीं डोला राम राम। प्रीति देखी प्रभुता ही न बोला मोरे राम। प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने और कपड़े पहनाए, जो से रघुनाथ जी के मन को बहुत अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कृष्ट प्रेम देखकर भगवान ने उनको नहीं बुलाया, उत्कट प्रेम देखकर। अंगद बैठ रहा नहीं डोला राम राम। प्रीति देखी प्रभुता ही न बोला सीताराम। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ। हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। सब चले गए, जामवंत नील और रघुनाथ जी स्वयं वस्त्रभूषण पहनाए। सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके चरणों में मस्तक नवाकर चले गए। तब अंगद उठे नाई सिर, सजल नयन करि जोरी। अति विनीत बोले हु बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। अंगद उठ करके सिर नवाकर आंखों में जल भरकर हाथ जोड़ करके बोला, अरे सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु। अंगद बोले दीन दया कर आरत बंधु। अंगद बोले क्या? सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु। अंगद बोले दीन दया कर आरत बंधु। अंगद बोले मरती बेर नाथ मोहि बाली। अंगद बोले गए हो तुम्हारे कोछे घाली। अंगद बोले हे नाथ, हे कृपा के सागर, सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे प्रभु आर्त बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते मरते मेरे पिताजी ने, बाली ने मुझे आपकी ही गोद में डाला था। अरे असरन सरद बिरधु संभारी। अंगद बोले मोहि जानि तजहु। अरे मोहि जानि तजहु भगत हितकारी। अंगद बोले अरे मोरे प्रभु तु मेरे, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। अंगद बोले जाहूं कहाँ तज पद जल जाता। अंगद बोले क्या? अंगद ने कहा हे भक्तों के हितकारी,
अपना आश्रण शरण विशद बाना याद करके मुझे त्यागे नहीं। मेरे तो आप स्वामी हैं, माता पिता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा। तुम्हें बेचारे कहाँ नर नहाय अंगद बोले। प्रभु तज भवन काज मन कहा अंगद बोले। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना अंगद बोले। राखो शरण नाथ जन दीना अंगद। हे महाराज, विचार करके देखिए प्रभु, आपको छोड़कर मेरा अपने घर में क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवकों को शरण में रख लीजिए। अंगद बोले जी, अंगद बोले। और क्या कह रहे हैं अंगद जी, सुनिएगा। नीच टहल ग्रह कै सब करी हूँ अंगद बोले। पद पंकज बिलो की भव तरी हूँ अंगद बोले। धन है अंगद भगवान, अस कहे चरण पर हो प्रभु पाही अंगद जी। अब जननाथ कहो ग्रह जाहे अंगद बोले। मैं घर में सब नीचे नीचे सेवा करूंगा, आपके चरण कमलों को देखकर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर श्री राम जी के चरणों पर गिर पड़े और बोले, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब ये न कहिए कि तू घर जा। अंगद बोले, हाय अंगद बोले, अंगद बोले, अंगद बोले। अंगद बचन विनीत सुनि रघुपति करुणासीव। प्रभु उठाए उर लायहु सजल नयन रघुवीर, सजल नयन रघुवीर। अंगद के विनम्र वचनों को सुनकर करुणा की सीमा श्री प्रभु रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्रों में अश्रु की धारा बह रही है। अंगद बोले, निज उर्माल बसन बलि, निज उर्माल बसन मनि, बाल तनय पहिराई। विदा के भगवान तब बहु प्रकार समझाई। अंगद को अपने हाथों से सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए मेरे राम ने और समझा करके उनको घर भेजा है, विदाई की है। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोड़ा राम राम। फिर चितव राम की ओरा सीताराम। भगत को भेजने सभी लोग गए हैं। शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी उनको पहुंचाने गए हैं। भरत जी, अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं, बहुत प्रेम है। राम जी की ओर देखते हैं। राम राम मैं जा रहा सीताराम, दूर मैं जा रहा। अंगद बोले, अंगद बोले जा रहा, प्रभु मैं जा रहा। अरे बार बार करे दंड प्रणामा राम राम। मन असरहन कहे मोहि रामा सीताराम। बार बार करे दंड प्रणामा अंगद बोले। मन असरहन कहे मोहि रामा। सोचें, क्या सोच रहे हैं? बार बार दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह देंगे। अरे राम बिलोकन बोलनी चलनी,
सुमिर सुमिर सोचत हंस मिलनी। राम सिया राम बोलने श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीत को याद कर कर सोच रहे हैं। राम मेरे राम कितने प्यारे मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, राम सिया राम। प्रभु रुख देख विनय बहु भांति, चलो हृदय पद पंकज राखी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई न सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रख करके चल दिए हैं और अत्यंत आदर के साथ सब बांधवों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। राम सिया राम। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। हनुमत बोले अब हनुमत बोले, हनुमत बोले। हनुमान जी सुग्रीव के चरणों को पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, अरे हनुमत बोले। क्या मेरे हनुमान ने कहा, अरे दिन 10 कर रघुपति पद सेवा। हनुमत बोले हनुमत बोले, पुनि तब चरण देखी हूँ देवा। हनुमत बोले मेरे हनुमत बोले, आहा हनुमत बोले बोले बोले। सुग्रीव जी के चरण पकड़कर विनती करके कहा, 10 दिन हे देव, कुछ दिन रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुण्य पुंज तुम पवन कुमारे। सुग्रीव जी कह रहे हैं, अरे सुग्रीव बोले क्या, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा। सुग्रीव कहते सेवहु जाई कृपाया गारा। सुग्रीव बोले अस कहे कपि सब चले तुरंता। जय श्री राम। अंगद कहे सुनौ हनुमंता। जय श्री राम। हे पवन कुमार, सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, पुण्य की राशि हो। हे भगवान, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया, जाकर कृपा के धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब बानर ऐसा कह के तुरंत चल पड़े हैं। अंगद ने कहा, हनुमान जी सुनो, करहु दंडवत प्रभु से, तुम ही कहां कर जोरी। तुम ही कहां कर जोरी, करहु दंडवत प्रभु से। हाय हनुमान जी महाराज, तुम ही कहां कर जोरी। बार बार रघुनायक ही सुरत करायो हनु। बार 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 मेरे नाथ को सुरत करायो हूँ। हाथ जोड़ करके कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कहे चले हो बाल सुत, फिर आये हो हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बाल पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट करके आए हैं और प्रभु से उनके प्रेम का वर्णन किया है। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। कुल सिंह चाहि कठोर यति, कोमल कुसुम चाहि। चित्त खगेश राम कर, समुझ पर ही कछु नाहि। यहीं पर विश्राम होगा। बानर लोग चले गए। अंगद ने कहा, हनुमान जी से मेरी बार बार परमात्मा से याद कराते रहना। काकभुसुंडी जी ने कहा, राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से अत्यंत कोमल है। तब कहीं वो किसी की समझ में आ सकता है।
इसके आगे की कथा कल होगी, कल होगी, कल होगी। राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। आइए छोटा सा भजन करते हैं। ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोने ही रहती, तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, है आबाद तुमसे, है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, है आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी। ना मुजलिम ही होते ना तुम होते हाकिम, ना मुलजिम ही होते ना तुम होते हाकिम। घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है यह, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, अमानत तुम्हारी, अमानत तुम्हारी। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी। आइए कथा को विश्राम देते हैं। मेरे हनुमान जी आप आए, भोलेनाथ दुर्गा मैया सब ने कथा सुनी, सब देवी देवताओं ने जग बहुत अच्छा हो लगा। आप सभी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। कथा यहाँ पर रुक रही, सुनहु वीर हनुमान। अरे राम लखन श्री जान के सदा करहु कल्याण। अपने अपने धाम को विदा हो हर साय, जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनहु मन लाय। सोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में आई करहु तुम वास। प्रभु जे आए करहु तुम वास। कहु दंडवत प्रभु सन, करहु दंडवत प्रभु सन। तुम्हें कहूँ कर जोरे, बार बार रघुनाज कहीं सुरत करायहु मोरे।
जाहु पवन सुत शयन करहु मानस भई विश्राम। नाथ तुम्हारे दास के सिद्ध भये सब काम। यावर रामचंद्र हरिहर शरणम। राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। बहुत बहुत शुभ रात्रि आप सभी को। आज हम लोग 68वें दिवस में प्रवेश किया। उत्तरकांड का बहुत सुंदर वर्णन किया है। राम सिया राम